तो अब सवाल ये है, ह्यूमिलिटी या हम्बल नेचर क्यों ज़रूरी है? तो याद रखिए, ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि ह्यूमिलिटी का मतलब खुद की वैल्यू करते हुए दूसरों को भी वैल्यू करना होता है। जब आप हम्बल नेचर के होते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो इसलिए आपको हम्बल नेचर रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम्बल नेचर रखने से सक्सेस टिकाऊ होती है। हो सकता है ईगो और एटीट्यूड से आपको अटेंशन तो मिल जाए, लेकिन जब आप हम्बल नेचर के होते हैं तभी लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, जो कि दिल से करते हैं। तो इसलिए ह्यूमिलिटी और हम्बल नेचर का होना एक इंसान में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इतनी बड़ी पोस्ट और इतनी उपलब्धियों के बावजूद उनकी सिंप्लिसिटी लीजेंडरी थी। उनकी सिंप्लिसिटी और हम्बल नेचर की वजह से आज भी उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर कलाम की सिंप्लिसिटी के कई किस्से आज भी काफ़ी फेमस हैं। एक बार की बात है, डॉक्टर कलाम IIT BHU एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे। जब डॉक्टर कलाम IIT BHU में एक स्टेज पर चढ़ रहे थे जहां पर उनको फंक्शन अटेंड करना था, तो स्टेज पर चढ़ते हुए उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहां पे बहुत सारे चेयर्स लगे हुए थे और उनमें एक चेयर जो मिडिल वाला था जहां पे उनको बैठना था वो थोड़ा बड़ा था बाकी अन्य चेयर से। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और तुरंत ऑब्जेक्ट किया और उसे हटाने के लिए बोला। और कुछ देर बाद जब ये चेयर हट गया और बाकी अन्य चेयर के साथ ही इनका चेयर लगा दिया गया, तब जाकर के वो उस आसन को उन्होंने ग्रहण किया। ये उनकी एक सिंप्लिसिटी और एक हम्बल नेचर का ही प्रतीक है। एक बार की बात है, डॉक्टर कलाम गोरखपुर विश्वविद्यालय के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ करके आम छात्रों से मुलाकात किया, सुरक्षा घेरा को हटा करके लोगों के बीच गए और अपना खाना खुद लेकर के कतार में लगे। ये उनके सरल जीवन और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब डॉक्टर कलाम अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम दौर में थे, तो एक बार उनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार देने के लिए उनको बुलाया गया था, जहां पर पत्रकारिता के ऊपर कुछ डिबेट चल रहा था। जब डॉक्टर कलाम वहां से वापस आ रहे थे, उसी समय एक पत्रकार बरका दत्त ने उनसे बोला कि सर, एन राम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इनको सुनते जाइए। तो उन्होंने उसी समय उस स्टेज पे पालथी मार करके वो बैठ गए और उनकी बातों को सुनने लगे और वहीं पालथी मारकर बैठे हुए अपने आगे के डिबेट को कंटिन्यू किया। ये उनके सिंपल लाइफ और सरल जीवन को दिखाता है।